उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के मध्यांचल संविदा इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद रईस अहमद जी को हमारे बाराबंकी के शेषराम जी जो अतिरिक्त मंत्री हैं बाराबंकी से उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन से आज 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने स्टाफों को, अपने बिजली मजदूर मित्रों को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए एवं सभी को मुंह मीठा कराते हुए हमारे जिला मध्यांचल अध्यक्ष के अध्यक्ष जी हैं जो संविदा इकाई के दिन रात संविदा कर्मचारियों के लिए इस कदर जुटे पड़े हैं कि हमारे किसी भी संविदा कर्मचारियों का किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, उसके खुशी में तन मन और धन के साथ ये जुटे हुए हैं संविदा कर्मचारियों के लिए। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से भविष्य में किसी भी संविदा कर्मचारियों के साथ जो घटनाएं घटती हैं कम से कम हो। हम लोग 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक संकल्प लेते हैं कि हम लोग पावर हाउस चलकर और उन सभी कर्मचारियों को जागरूक करेंगे। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन आज एक संकल्प लेता है बाराबंकी से कि हमारे जितने भी पावर हाउस हैं सभी जगहों पर चलकर वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी ऑन ड्यूटी एसएसओ हैं उनको हम लोग जागरूक करेंगे कि ये जो बिजली से जो घटनाएं घटती हैं घट रही हैं उसको कम से कम किया जाए और पहुंचकर वहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आप लोग काम करिए, किस तरह से काम करिए ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो दुर्घटना से बचें। मध्यांचल संविदा अध्यक्ष आदरणीय रईस अहमद जी, जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम पावर हाउस पहुँच के लोगों को जागरूक करेंगे ताकि ये दुर्घटनाएं इस तरीके की ना हो, इसमें आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है? भाई हमारा यही तो मानना है कि घटना नहीं घटेगी। उसका उदाहरण यही है जब परिचालक और लाइनमैन जब दोनों मिलकर सहमति बनेगी ढंग से हर तरीके से, तभी कार और दुर्घटना से बच सकते हैं। दुर्घटना का कारण यही होता है कि लापरवाही, और लापरवाही को हमें रोकना है। जिले नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर पावर हाउस हर जिले में जाकर हम अपना पूरे मध्यांचल में एक यही संदेश देना चाहते हैं। इस 15 अगस्त का पर शुभ अवसर पर ये 75वां 15 अगस्त है और हम लोग संकल्प लेते हैं कि हर पावर हाउस जाकर और पूरे प्रदेश मध्यांचल में दुर्घटना को रोकने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि सुनने में आया है कि इन जो संविदा कर्मी जिसको बिजली मित्र कर्मी का नाम आप दे रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है आपकी? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे जिलाध्यक्ष जनाब बड़े भाई विनोद गिरी जी का भी यही संदेश है और पूरे उत्तर प्रदेश में ये बिजली मित्र होना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हर तरीके से हर विभागों में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो रोडवेज विभाग हो, परिवहन विभाग, हर विभाग में एक मित्र बनाया जा रहा है। मैं योगी महाराज जी से भी अपील करता हूं कि हमारे विभाग को भी एक बिजली मित्र बहुत ज़रूरी बनाया जाए। हर पावर हाउस पे बनाए जाएंगे ताकि दुर्घटना भी इससे नहीं होगी। ठीक, धन्यवाद।
जैसा कि आप भी संविदा कर्मी हैं और अध्यक्ष भी हैं आप कर्मचारियों को, तो कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बेहतर आप तरीके से आप जानते हैं। ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, सुनने में आया है कि इन लोगों के ऊपर काम का बोझ बहुत है, तो कौन कौन से काम इनसे लिए जा रहे हैं और कैसे इस शोषण को निजात दिलाएंगे, इसके बारे में क्या राय है आपकी? भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा बिजली कर्मचारी के ऊपर जो है जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को रोकने का प्रयास हमारे महामहिम बड़े भाई आदरणीय सुहेल आबिद जी इस चीज़ को जो है, और विनोद गिरी जी, जनाब बड़े भाई हमारे के सिंह जो प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, उनका भी यही मानना है कि हम इस चीज़ को जो है, इस पे जो है लगाम लगाया जाए, ताकि जो है ऐसी दुर्घटनाएं और कर्मचारी के विरुद्ध कोई शोषण न होने पाए। धन्यवाद। आपका नाम? विनोद कुमार गिरी। जी, क्या पद है आपका? उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन बाराबंकी में जिला अध्यक्ष हूँ। जी, और जिला अध्यक्ष के पद पर आप हैं, तो इन जो संविदा कर्मियों के बारे में हमेशा से आप जागरूकता फैलाते आए हैं, तो ये जो घटनाएं जगह जगह पर हो रही हैं, ये किस कारण से हो रही हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो घटने का घटना जो चक्र है, ये सबसे बड़ी कमी तो है जो कर्मचारियों से जो वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी होते हैं और जो कर्मचारी हमारे 24 घंटे जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी कमी है जो अगर शिफ्ट वाइज अगर इन लोगों से काम लिया जाए तो ये घटनाओं को हम लोग मान चलिए 95% तो हम लोग ऐसे ही रोक सकते हैं। कम से कम जो कर्मचारी को अगर 8 घंटे ड्यूटी किया, 10 घंटे ड्यूटी किया और उसके बाद उसको छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी दे दी जाती है, वो अपने घर जाता है तो आराम करता है, तो उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। इसीलिए हर विभागों में 8 से 10 घंटे काम लिया जाता है। उसके बाद कर्मचारी को छोड़ दिया जाता है कि जाओ और अपना क्रिया करो, अपना परिवार देखो। इससे थोड़ा माइंड अपना मेकअप सही हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे ये बिजली विभाग में जो व्यवस्थाएं हैं, कर्मचारी हमारे वही कर्मचारी हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे काम करते रहते हैं। उन्हीं के ऊपर बराबर दबाव बना रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस दबाव में आकर कर्मचारी हमारे जो लाइन वाले कर्मचारी हैं या स्टाफ है जो भी काम कर रहे हैं, वो कर्मचारी दबाव में आकर किसी भी प्रकार से वो झेल नहीं पाते हैं और ये घटनाएं आए दिन प्राय दिन ये घटती रहती हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि ये कर्मचारी हैं, रात दिन यहाँ पर मेहनत करते हैं, इसके बदले में इनका जो वेतन मिलता है वो वेतन अत्यधिक कम है, जिससे इनके तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गवर्नमेंट का आदेश होता है कि समान काम समान वेतन, इसके ऊपर आपके संगठन क्या कर रहा है? नहीं, संगठन देखिए, हम लोग पूरी तरह से अब जागरूक हो चुके हैं। हमारे जितने भी हमारे संगठन से जुड़े कर्मचारी हैं और हमारे संगठन जो जुड़ना चाहता है, मैं उनको भी आह्वान करना चाहता हूं कि संगठन के बताए हुए रास्ते पे चलिए। हम लोग जल्द से जल्द समान काम का समान वेतन दिलवाने के काम करेगा। हमारा संगठन ही एक ऐसा संगठन है, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन, जो समान काम का समान वेतन दिलवाने का काम करेगा। और सब संगठन है सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। लेकिन मैं आप सभी कर्मचारियों से आह्वान करना चाहता हूं कि एक यूनियन को ऐसा मजबूत करिए कि आप लोगों का जो लड़ाई है मजबूती के साथ हमारा यूनियन लड़ सके और समान काम का समान वेतन निर्धारित करवा सके। बहुत अच्छी बात जिलाध्यक्ष जी। एक सवाल और मध्यांचल अध्यक्ष जी, ये बताएं, आप तो कई ज़िले के मालिक हैं, मध्यांचल में लगभग 20 से 22 ज़िले आते हैं। मेरे हिसाब से लगभग बाराबंकी ज़िला आपका कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर कर्मचारी जुड़ गए हैं। तो यहाँ के कर्मचारियों की संख्या बताते हुए और ज़िला आप कैसे जुड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या प्रयास है आपका? देखिए, हम बाराबंकी तो अपना ही कंप्लीट हो गया है, और भी ज़िले के लिए हम लोग जो है प्रयास करेंगे। जैसे बहराइच है, श्रावस्ती है, गोंडा है, अम्बेडकर नगर है। और मेरा यही प्रयास रहेगा, जैसे हमारे
बड़े भाई आदरणीय विनोद गिरी जी ने कहा है कि प्रयास करेंगे, प्रयास तो हम लोग करेंगे ही कि रात दिन काम करने वाला एक व्यक्ति, वो मजदूर जो अपना दिन रात खून पसीना बहाकर इस सरकार के और अधिकारियों के चरणों में अपना एक निर्भय देता है। और उसी तरीके से मैं सरकार से, मैं उत्तर प्रदेश के वजीर आला जनाब योगी महाराज जी से भी अपील करता हूं कि कम से कम एक संविदा कर्मचारी की वेतन कम से कम 20,000 रुपये मात्र होना चाहिए और एसओ की भी तनख्वाह होना चाहिए 20,000 रुपया, लाइन स्टाफ की होना चाहिए। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं कि संविदा कर्मचारी जो आपका बिजली मित्र है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर मेरी आवाज़ वहां तक पहुंच सकती है तो ज़रूर मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम करिए और ताकि सरकार तक ही हमारी ये बात पहुंचे कि संविदा कर्मचारी दिन रात मेहनत करने वाला है, लाइन पे काम करते करते शहीद हो जाता है। कल से उसके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, जो 5 लाख रुपए विभाग से या कंपनी द्वारा दी जाती है। ये बहुत गलत तरीका है। अगर कम से कम 20 लाख रुपए उस परिवार को मिले ताकि उस परिवार का काम चल सके और उसके परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को, या महिला हो या पुरुष हो, उसको एक परिवार को एक नौकरी जरूर विभाग दे, चाहे संविदा कर्मचारी के रूप में दे, किसी भी तरीके के रूप में दे। ये जरूर है, हमारा आग्रह है। शासन से और प्रशासन से दोनों मांग करता हूँ कि संविदा कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन का आदमी, दिन रात मेहनत करने वाला, उसको जो है हर तरीके से सहयोग मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप लोगों ने अपने विचार रखे। हमें विश्वास है कि आप संगठन से तमाम लोग जुड़ेंगे। ये हमारे बीच अतिरिक्त मंत्री शेषराम जी हैं, जो जिला कमेटी के अतिरिक्त मंत्री हैं। आप संविदा कर्मी हैं, पल्ली पावर हाउस पर ड्यूटी करते हैं। अभी जल्दी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें से सुरक्षा उपकरण के लेकर जागरूक का काम कर रहे थे। क्या सुरक्षा उपकरण आज के दिन मुहैया कराए गए हैं? जी हाँ, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, उपखंड अधिकारी महोदय के हाथों से 4 टीमें लगी हुई थी। चारों टीमों को एक दस्ताना, एक हेलमेट वितरित किया गया है और सीढ़ी की व्यवस्था भी हो गई है। जैसा कि सीढ़ियाँ कुछ स्टाफ मतलब टीम के पास नहीं थी, तो सीढ़ियों की भी व्यवस्था होगी। जहाँ तक उपकरण का सवाल है तो सेफ्टी की कुछ चीज़ें मुहैया करा दी गई हैं। बाकी आगे दस्ताना है, दस्ताने मिल गए हैं, प्लास वगैरह अभी आगे मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आगे किसी न किसी दिन क्या जितना आपको सामान मिला है पर्याप्त है सुरक्षा उपकरण की दृष्टि से? पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कर्मचारी हमारे 35-36 हैं और क्वांटिटी में हमको 4 ही मिला है, तो पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन अब किसी तरह से मैनेज किया जाएगा। तो आगे जैसा भी होगा फिर देखा जाएगा। ठीक, धन्यवाद। ये हमारे संविदा कर्मी ओबरी पावर हाउस पर नियुक्त है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार, कहाँ पर ड्यूटी करते हैं आपको? सिविल लाइन। क्या सुरक्षा उपकरण दिया गया?